आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। गाड़ी कहाँ पहुँची है? स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुँच गई है? इतनी लंबी गाड़ी है। तो आपको ये दादी कैसी लगी? ये मुझे रास्ते में मिली और रास्ते भर मैं हंसती ही आई, क्योंकि ये दादी कितनी मासूम थी। इनकी तबीयत खुद की खराब थी, लेकिन फिर भी ये मतलब किसी को देखने गई हुई थी। तो गांव में लोग इतने सीधे साधे होते, इतने सच्चे होते हैं कि अपने दुख की परवाह नहीं करते हैं और बस उनको सबकी फिक्र रहती है। तो मैं पहुंच गई हूँ। ये मैं जो तालाब आपको दिख रहा था, ये तालाब पे पता नहीं क्या रेड रेड सा था। तो मैं खैर मुझे बहुत चलना है, यहाँ से सवारी नहीं मिलती है कोई भी। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं पैदल ही चलूँ। तेज़ है, आप देख रहे हैं। तो मैं तो फ़िलहाल चल रही हूँ पैदल ही, क्योंकि मेरी स्कूटी हो गई थी ख़राब। तो मैं मौसा जी के घर पे मैं पहुँच रही हूँ। थोड़ी दूर पे है, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे पैदल चलना और मुझे गांव दोनों बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गांव कैसे होते। फ़िलहाल तो धूप बहुत तेज़ है, आपको अच्छे से दिखे या नहीं दिखे, लेकिन अगर दिखे तो देखिएगा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए, ये यहाँ से वहाँ तक बड़े लंबे चौड़े से खेत हैं और यहाँ पे एक लड़का, ये ज़मीन देख रहे हैं इतनी सख्त है और ये बेचारा उस पर कुदाल चला रहा था। तो मतलब ये मुझे लगा कि इंसान कितनी मेहनत करता है, इतनी धूप है और हम अपने घरों में दुब के बैठे हुए थे और वो ज़मीन की खुदाई कर रहा था। मैंने पूछा तो उसने बताया कि हाँ, वो खेत तैयार कर रहा है। तो मैंने कहा अरे बाप रे। तो हम कभी भी किसी की भावनाओं को ठेस जानबूझ के नहीं तो ऐसे ही पहुंचा देते हैं। हम कभी अन्न का सम्मान नहीं करते हैं और खाना पीना, हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें वो नहीं अच्छा लगता। तो हमें चाहिए कि सभी का सम्मान करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है और ये वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इसके लिए काम करते हैं। तो सच में मुझे बहुत खुशी होती है इन लोगों से मिल के और मुझे लगता है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ से कनेक्टेड हूँ। तो यहाँ से देखिए, ये जो तालाब देख रहे हैं, यहाँ सिंघाड़े की खेती होती है। तो सिंघाड़े की खेती में तालाब में वो बीज डालते हैं और उसके ऊपर से निकलना शुरू हो गया है। तो ये आप देख रहे हैं, काला काला सा दिख रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो फाइनली जो सामने घर दिख रहा है, मैं चल ही रही हूँ और मैं लगभग पहुंचने वाली हूँ। और ये तालाब की आप लंबाई देख सकते हैं, यहाँ से लेके और खूब दूर तक। इसमें पता नहीं पूरा कवर हुआ है, नहीं कवर हुआ है। मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से। और दूर वो जो लंबा सा दिख रहा है, वो ईंट का भट्ठा है। तो ये गांव मतलब कितना सुंदर लगता है। ये सब तो अतिक्रमण है, नहीं भट्टा वट्टा नहीं बनाना चाहिए। बनाना चाहिए तो एकांत में, गाँव में नहीं होना चाहिए। तो ये देख रहे हैं अभी खेत की जुताई। और अभी मैंने देखा रास्ते में धान कट चुका है और खेत फिर से तैयार किया जा रहा है। तो मैंने पूछा किस लिए, तो उन्होंने कहा अब गेहूं बोना है। तो फिलहाल हरे भरे खेत भी बहुत सुंदर लगते हैं और ये खेत, तो इनसे हमें पता चलता है कि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और हमें बहुत गर्व है कि हम ऐसे देश से जुड़े हैं और ऐसे काम काज से या ऐसे गांव देश से जुड़े हुए हैं कि जहाँ से मुझे पता चलता है कि हम कैसे अन्न आता है, कैसे साग सब्जियाँ आती है और हमको इनकी इज्जत करनी सिखाई जाती है। तो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग सभी। और यहाँ पे बहुत सारे गायें और भैंस और देख ही रहे हैं, किसी की है और अंदर चली आई हैं। तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे अभी डर इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये बाढ़ के इस तरफ थे। तो फाइनली मैं पहुंच रही हूँ अपने मौसा जी के घर। मैं मौसा जी से मिलने आई थी, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाता है। आपको गांव भी दिखा देती हूँ और मौसा जी से मिल भी लेती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थी ख़राब। तो मैं फ़िलहाल मौसा जी के घर चली और यहाँ से मैं मुड़ूंगी और
ये आप देख रहे हैं, यहाँ से 2 रास्ता गया हुआ है, एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग कट है। और मैं तो भूल ही गई, ये बाग है, ये आम का बाग है। आपने देखे हैं आम के बाग? हाँ देखे होंगे बहुत सारे, लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ, मैंने दिखाया। ये बच्चे यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया था, मुझे बहुत बचपन की याद आ गई। मिट्टी में खेल रहे थे, वो ईंटे का वो बना के और डंडे से खेल रहे थे ये सारे बच्चे। तो अब मैं पहुँच गई हूँ मौसा जी के घर, तो आपको मैं सामने से दिखाती हूँ। वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे मौसा जी का घर है और इन्होंने भी बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसी वजह से वैसे तुम खाली ऊपर ऊपर हो। तो यहाँ पे जो बच्चे अब सूरज डूबने वाला था, तो ये बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा विधि, बहुत प्यारे तुम अपना प्यारे नाम बताओ। बच्चे। ये विधि है। अच्छा, तो आप तुम मुझे मिलिए कितना इनसे। प्यार करती हो बताओ? बहुत बहुत सारा। और आज क्या खाई थी? समोसा समोसा खाई थी? नहीं, कुछ कही थी कि हम गप्प से कर लिए। चटनी 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 इतनी अच्छी लगी? हाँ, चटनी अच्छी लगी, समोसे। चटनी समोसे और दोनों। ये तुम्हारे बाल नागराज जैसे खड़े क्यों हैं? चलो चलो बाय कर लो। बाय। लोकेशन, वाओ, सूरज डूब रहा है विधि की उग रहा है? बताओ, सूरज डूब रहा है कि उग रहा है? डूब रहा है सूरज। बताओ। सूरज डूब रहा है, बोलिए बाय बाय बाय। बाय। पहले बाय करने लगी तुम लोग। कितना बाय करती है लड़की। आने से पहले भाग जाओ। हाँ, ये गोभी है, फूल गोभी है ना? वाओ, ब्यूटीफुल। ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे ही देखिए। ऐसे ही देखो, इस पर नेट लगा हुआ है। तो हम दिखाते हैं कि हमारे पीछे कौन पड़ा है। तो देखिए महाशय, ये लोग हैं। ओफो, हमको भाग गए, हम मिलवा ही नहीं पा रहे। गए। भैया ये ट्रैक्टर है क्या है? नहीं ट्रैक्टर। वाव वाव। इनका बाय बाय वाला वीडियो तो भैया बड़ा मस्त है। बाय बाय। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को गांव देख के बहुत अच्छा लगा। आप कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो